चीन हर तरफ से भारत को घेरना चाहता है ताकि भारत पर दबाव बना रहे और भारत उसके हर आदेश मानता रहे। इसी नीति पर चलकर ही 40 साल में चीन भारत से इतना आगे निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन फिक्र यह है कि अब भी अगर भारत उससे दबा रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे भी ज्यादा बुरे दिन देखने को मजबूर होंगी। आज से 8 महीने पहले चीन ने भारत को LAC पर घेरने की कोशिश की थी, जिसको भारत ने चीन के दबाव और प्रभाव से बाहर निकालने का ट्रिगर पॉइंट बना लिया। अब दिसंबर शुरू हो चुका है और चीन कड़ाके की ठंड में फंस गया है। चीन की सैनिक फॉरवर्ड पोस्ट पर 24 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पा रहे, जबकि सियाचिन में तपे थपाए भारत के जवान का मौसम और दुश्मन दोनों ही लोहा मान रहे हैं। सियाचिन में हिंदुस्तान के शूरवीरों ने जो तप किया, उन तपे हुए वीर जवानों ने ही चीन को पूर्वी लद्दाख में छठी की दूध याद दिला दी। हिंदुस्तान ने सियाचिन में ऐसे तपे हुए शूरवीरों की फौज तैयार की जिसने चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की पूर्वी लद्दाख में दाल नहीं गलने दी। अब जब LAC पर गतिरोध के 8 महीने गुजर चुके हैं, तब डिफेंस एक्सपर्ट हिंदुस्तान के वीर जवानों के तप का इसे फल बता रहे हैं, जो ना तो चीन की सेना को आगे बढ़ने दे रहे हैं, न पीठ दिखाकर पीछे भागने का कोई बहाना छोड़ रहे हैं। सेना के सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय सोल्जर सियाचिन में दशकों से तैनात हैं और उन्हें हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत हासिल है, जो चीन की यथास्थिति बदलने की कोशिशों में रोड़ा बनी हुई है। भारतीय सेना दशकों से सियाचिन में तैनात होती आई है। दुनिया के इस सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में हर समय 3000 भारतीय जवान तैनात रहते हैं। इन सैनिकों की तैनाती पर हर दिन 5 से 7 करोड़ खर्च होता है। यहां दुश्मन से ज्यादा कठिन लड़ाई कुदरत से होती है। ठंड में सियाचिन का पारा गिरकर -60 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस ठंड में पहरा देना दुनिया के अधिकतर देशों के बूते की बात नहीं। इस सबसे कठिन सरहद पर पहरा देते हुए अब तक 1000 से ज्यादा जवान शहादत दे चुके हैं, जो संख्या करगिल की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों से दोगुनी है। देश के वीर जवानों के लिए ये कितना कठिन रण क्षेत्र साबित होता है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सैनिक लगातार 28 दिन की ट्रैकिंग से 128 किलोमीटर का सफर करते हैं और 21,000 फीट ऊंची चोटी पर पहुंचकर 1 महीने तक पहरा देते हैं। इसी कठिन परीक्षा को पास करके निकले सैनिकों को चुनौती देते हुए जब चीन की सेना पेंगोंगसो पर अड़ गई, तो भारत के जवान 20,000 फीट तक ऊंची चोटियों पर जा चढ़े। भारत के लिए पूर्वी लद्दाख की चोटियां कम दूर हुई, जो सियाचिन में जिंदा रहने, सेहत का बचाव करने, ठंड से होने वाली चोट झेलने और हिमस्खलन होने पर खुद के बचाव में सक्षम। सूत्र मानते हैं कि सियाचिन ने ही भारतीय सेना को फॉरवर्ड पोस्ट तक रसद सप्लाई करने का भी एक ऐसा अनुभव दिया जो चीन सालों तक हासिल नहीं कर सकता। यहाँ ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर को हिमालय की चोटियां धोखा देती हैं, लेकिन भारतीय सेना के पायलट हिमालय की हर चाल से वाकिफ हो चुके हैं। यही वजह है कि एक तरफ तो हिमालय पर भारतीय फाइटर्स गरज रहे हैं, ड्रैगन देश की सेना को उनकी क्षमता दिखा रहे हैं, और दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी से अनट्रेंड PLA गश्त खाकर गिर रही है। उन्हें हर रात हेलीकॉप्टर से भरकर बेस कैंप के अस्पताल में भेजा जाते देखा जा रहा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।